ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, चित्त में निरंतर किसी महापुरुष को धारण करना ये बहुत दुर्लभ घटना होती है। हमारे हाथ में ना ही हमें स्वयं को मोक्ष ले जाने की कोई ऐसी योग्यता है, ना क्षमताएं है, ना ही कोई ऐसी कभी संभावना उत्पन्न होने वाली है। प्रत्येक आत्मा का अपना एक पुरुषार्थ का क्षेत्र निश्चित है और हमारी आत्मा का जो पुरुषार्थ का क्षेत्र है वो सिर्फ हमारा मन, हमारी वाणी, हमारी शरीर की इंद्रियां। हम मजबूर नहीं कर सकते किसी मंत्र को, किसी स्तोत्र को, किसी भगवान को। हम संसार के किसी भी आत्मा के लिए उम्मीद नहीं रख सकते। कई सारे लोग अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं और उस कल्याण करने के लिए जब वो तैयार हो जाते हैं वो भगवान पर भरोसा रखते हैं, वो दुनिया भर के सारी चीज़ों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन खुद पर कभी भरोसा नहीं होता। दुनिया से उम्मीद है, दो माला फेर लिया, मंत्र से उम्मीद है, दो चार बार स्तोत्र पढ़ लिया, अब स्तोत्र से उम्मीद बांध लिया कि अब हमने इतना पढ़ा है तो ये स्तोत्र कुछ तो दे ही देगा। शांति धारा से उम्मीद है कि आज हमने शांति धारा कर ली है तो ये कुछ तो दे ही देगा। हम ऐसे ही है, संसार के सारे धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकलाप कर देते हैं और करने के बाद उससे एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि अब ये मेरा कल्याण करेगा। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते, दिव्य पुरुष होते हैं, जब मैंने उनके महान होने के पीछे का कारण ढूंढा कि प्रभु श्री राम को महान क्यों कहा गया, आदिनाथ को महान क्यों कहा गया, भगवान महावीर को महान क्यों कहा गया। इस संसार में महान तभी कोई हो पाया है जिसने अपने मन को श्रेष्ठ बनाया, अपनी स्वयं की वाणी को ही श्रेष्ठ बनाया, अपनी नीयत, अपनी बुद्धि की चतुराई और जीवन के जो निर्णय उनके सामने भी
अलग अलग प्रकार की विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने ज्ञान की शक्ति से और विचार शक्ति से एक अच्छे निर्णय ले लिए। अज्ञानी जीव दुखी होता है इसलिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो नहीं है। अपने आसपास के लोगों के द्वारा जो हरकतें की जाती है उसके साथ, वो उसी में गुथ जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो महापुरुष हुए उन महापुरुषों के आसपास कोई बुरे लोग नहीं थे। सीता के बगल में बुरे लोग थे, राम के बगल में बुरे लोग थे, आदिनाथ के बगल में बुरे लोग थे, भगवान महावीर के बगल में बुरे लोग थे, निमि कुमार के बगल में बुरे लोग थे। कोई ऐसा जीव है ही नहीं जिसके अगल बगल में कोई बुरे लोग ना हो। और इसलिए महान कोई व्यक्ति तभी बन पाता है जब उसके बगल बगल में बहुत बुरे स्वभाव के लोग हो। अगर तुम्हारे अगल बगल में सारे अच्छे स्वभाव के लोग आ जाए तो तुम्हें कौन महान बोलेगा? कोई कुत्ता भी नहीं बोले। क्यों बोलेगा? महान तो फिर उनको कहा जाएगा। इसलिए महान बनो, यह जो हमें मार्गदर्शन दिया गया है, यश कमाइए, नाम कमाइए, शोहरत कमाइए, इज्जत कमाइए, अपना एक पहचान बना लीजिए जगत में। ये उपदेश क्यों दिया गया? क्योंकि आप सत्कर्मों की तरफ दौड़ो। आप अपने मन से उम्मीद रखना चालू करो। आपने कभी अपने मन से कोई उम्मीद रखी है कि नहीं, मुझे मेरे मन से उम्मीद है कि वो दया करेगा, करुणा करेगा, क्षमा करेगा, विनय करेगा? कभी आपको अपने मन से उम्मीद रखते हो? महाराज दया करेगा, भगवान दया करेगा, मंत्र दया करेगा, देवता दया करेंगे, रिद्धिया सिद्धियाँ दया करेगी, ये मैं मंत्र बड़बड़ा रहा हूँ, ये मंत्र दया करेगा। समझ में आ रहा है? कितनी सारी चीजें हम लोग भड़बड़ 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 सुबह से लेकर के शाम तक धर्म के नाम पर कर लेते हैं। और जो भी धार्मिक आचरण, धार्मिक क्रियाएं करते तो उससे हम एक उम्मीद करते हैं। आपको ये नहीं कह रहा कि उससे उम्मीद रखना है कि नहीं रखना, आपको जो करना है कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन एक साधक को जब मैं देखता हूं तो वो कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होते कि अब मैंने मंत्र पढ़ा इसलिए मंत्र के भरोसे में मोक्ष जाऊंगा। नहीं, वो कहते हैं मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद ही खुद का कल्याण उद्धार करूंगा। और मुझे मेरे मन से उम्मीद है। आपको आपके मन से कितनी उम्मीद है कि वो एक दिन संसार का सबसे अच्छा क्षमावान बनेगा? आपको आपकी वाणी से कितनी उम्मीद है कि वो अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति के साथ मान मर्यादा, लज्जा, अनुशासन, सभ्यता, लघुता, नम्रता, विनयशीलता, वाणी की एक सर्वोच्च श्रृंगार भरे शब्दों के साथ एक अच्छी टोन में वो आसपास के लोगों से बात करेगी आपकी जिह्वा? आपको अपनी जबान से कितनी उम्मीद है? आपको इस तरफ मैं बार बार रोज क्यों खींचता हूं? क्योंकि ये अनंत काल व्यतीत हो गया है। अनंत काल में अनंत बार जैन कुल में उत्पन्न हुआ और यही मंत्र, यही स्तोत्र, यही सारे आचरण क्रिया कर्म गले में टांग करके तुम अनंत बार घूमे हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती ये सब चीजें करने में, क्योंकि बेशर्म है। जब देखो तो मंत्र बड़बड़ बड़बड़, जब देखो तो स्तोत्र चालू हो गए, जब तो आस्था है, ये है, करना है। क्योंकि अभी मैं कुछ बोलूं तो तुम्हारा दिमाग में ये नहीं आता कि नहीं महाराज जी कुछ और कह रहे हैं, उसको समझता हूं। तुम्हारे दिमाग में ये बात आती कि ये इसके लिए क्यों मना कर रहे, इसके लिए क्यों हाँ बोल रहे? क्योंकि तुम बस करना क्या है, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में एक ढांचा, एक सॉफ्टवेयर ऐसा फिक्स बैठ गया है, तो उसी एंगल से देखते हो, उसी एंगल से सोचते हो। करना क्या है, नहीं करना क्या है, वो करने के लिए कहता है, ये करने के लिए नहीं कहते हैं, हम क्या करें फिर? दिक्कत तुम्हारे साथ यही है कि तुम कर 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 करके करना ही तुम्हें लगता है कि धर्म हो गया। मूल समस्या तो यही है कि तुम करना ही बस करते रह गए। और इसलिए थोड़ा सा आप इतना सब कुछ मेहनत करते हैं, सुबह 2 घंटे मंदिर में बैठते हो, आप थोड़ा सा अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी शरीर के आंख, नाक, कान, जबान, हाथ पैर को ठीक करने के लिए 10 मिनट कहीं बैठा करो। बैठा करो ना, मिला क्यों है ये सब? इसलिए
हम कभी भी अपने मन से उम्मीद नहीं, अपनी वाणी से हमें कोई उम्मीद नहीं, हमें आंखों से कोई उम्मीद नहीं है कि वो स्त्रियों को बहन और पुरुषों को भाई मान ले। कोई उम्मीद ही नहीं आपको कि आपकी आंखें दया से देख ले, करुणा से देख ले, नम्रता से देख ले, विनय से देख ले। आपको अपनी आंखों से कोई उम्मीद ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं रख पाए? आप मुझसे कितना उम्मीद रखते हो? आप आचार्य से, सुधासागर जी से, समय सागर जी से, और भी अपन जिन जिन संतों से जुड़े हैं भारत में, विराग सागर जी की तो खैर समाधि हो गई अभी, विशुद्ध सागर जी है, विमर सागर जी है, विनम सागर जी है, जो भी जिससे जुड़ जाता है, कितनी उम्मीद है, कोई तकलीफ आई नहीं कि वो ठीक करेंगे। कभी लगता है कि नहीं मैं ठीक करूंगा थोड़ा सा अपने आप को? आए दिन विपत्ति आती है, आए दिन दुख आता है, आए दिन संकट घर में आते हैं। कभी खुद को ठीक करने के ख्याल नहीं आते, लगता है हमारे घर में सब लोग ठीक नहीं है। कौन सा विधान करे, कौन सा चालीसा करे, कौन सी शांति धारा करे, कौन सा स्तोत्र पढ़े, 12 घंटे का कर ले, थोड़ा शांति विधान कर ले, ठीक हो जाएगा। आप एक बार पलट करके देख लीजिएगा कि आपके परिवार के बीच में जितनी समस्याएं चल रही है, जितनी मानसिक संताप है, या तो वह मधुर वचन बोलने से ठीक होने वाली है, त्याग करने से ठीक होने वाली है, क्षमा करने से ठीक होने वाली है, आपस में एक दूसरों से प्रेम करने से ठीक होने वाली है। आप देख लीजिए ना पलट करके, कोई भी मामला हो, किसी भी प्रकार की विपत्ति क्यों ना हो, वो प्रेम से, मधुर वचन बोलने से, विनय करने से, क्षमा करने से, ये 5-6 चीजों की ही कर लोगे तो वो समस्या ठीक होने के लिए 15 सेकंड का टाइम लगेगा। बस इतनी सी शर्त है कि परिवार का प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा इस प्रकार की निर्णय लेने में सक्षम रहे। प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा रुचि हो कि हाँ, मुझे मेरे परिवार के बीच में रह करके क्षमा, विनय, मधुरता, नम्रता, लघुता, शांति से रहना। ये निर्णय अगर आप लोग नहीं ले रहे हो, ये निर्णय बिना लिए आपने अपनी सास बन के बैठ गए, बहू बन के बैठ गए, पति बन के बैठ गए, पत्नी बन करके बैठ गए, पुत्र बन के बैठ गए, जेठानी बन के बैठ गए, देवरानी बन करके बैठ गए, और ये जीवन के जो निर्णय आपको लेना चाहिए था वो तो लिए ही नहीं। बरसों बरसों तक वहाँ संघर्ष चलता रहा, मानसिक परेशानियां होती रही, वैचारिक तकलीफें, घुटन बेचैनी होती रही, और उस दर्द में यहाँ आकर के भगवान से रोज पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, और पुण्य कमाने के चक्कर में तुम्हारे मनुष्य भाव निकल गया, मंदिरों की चौखट घिसते घिसते पैसे के बंडल निकल गए दान के नाम पर, और तुम वही के वही हो। तुम्हारी पीड़ा वही, वेदना वही, अशांति वही, दर्द वही, तकलीफ वही। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो धार्मिक निर्णय सही तरीके से लेना चाहिए थे वो तुमने धार्मिक नियम कभी नहीं लिए। निर्णय लेने की क्षमता पता नहीं हमारे पास है भी क्या नहीं है। भगवान तुम्हारी कौन सी समस्या का समाधान है मुझे पहले बताओ, जो भगवान के चक्कर में दिन भर पड़े रहते हो। क्षमा तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है, विनय करने का निर्णय ले लेते तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता था, तुम मधुर वचन बोलने का निर्णय ले लेते, नियम ले लेते, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो सकता था। तुम रोज मुंह उठा करके देव दर्शन करने के लिए आते हो, तुम्हारी कौन सी समस्या का समाधान है बता सकते हो? तुम्हारे लिए ही उस तीर्थंकरों ने सारी समस्याओं का समाधान बताया। ये 10 धर्म के 10 शब्द तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन इस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। वो मंदिर, वो वेदी, वो चालीसा, ये गुल्लक में पैसा, शांति धारा, फलाना अभिषेक, सोना का ले लो, चांदी का ले लो, कछु तो हुई है, कछु तो ठीक हो जाइए। समझ में आ रहा है ना? तुम भावुक हो करके जो धर्म करते हो, भावना में बह करके, वो कभी कभी तुम्हारा विनाश भी कर लेता है। मुझे नहीं पता तुम्हें अधर्म से नरक कितना मिलेगा, लेकिन ठीक से धर्म नहीं करना भी एक बहुत बड़ी अविद्या, अज्ञान ही होता है। अब वो ठीक से धर्म करना कोई दूसरा नहीं सिखा सकता, वो भगवान कह चुके हैं। तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम उस तरफ फोकस नहीं करते, और मालूमात होने के बाद भी नहीं करते। वो तुम्हारी बौद्धिक लापरवाही है कि तुम अपने जीवन के जो जरूरी निर्णय है, अपने स्वभाव से संबंधित लिए जाने वाले जो निर्णय है, वो निर्णय तुम कभी नहीं लेते।
षोडशकरण भावनाओं में भगवंतों के द्वारा यही कहा जा रहा है, निशंकित होने का निर्णय लो ना, मैं शंका नहीं करूंगा। निकांक्षित, भगवान चाहते हैं कि तुम एक ऐसा निर्णय लो। षोडशकरण भावनाओं का प्रकरण चल रहा है, मैं उसी से जुड़ी हुई सारी बातें कह रहा हूं। ये बहुत बड़े निर्णय हैं और ये ऐसा निर्णय है जो आपको भगवान बना सकता है। आकांक्षा नहीं रखूंगा, कोई पर स्त्री, पर पुरुष, पर धन, पर वैभव जो मेरे भाग्य में है ही नहीं, मैं उसकी आकांक्षा नहीं रखता। ये कितना बड़ा निर्णय है। संसार के सारे निर्णय लेना बहुत आसान है। महाराज ये कल्याण मंदिर का व्रत करना है, ये भक्तांबर का व्रत करना है, ये जिसकी 24 करना है, ये 1233 कर रहे हैं, रविवार के 8 कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जिनवानी में नहीं कहा तो हमें करना है कि नहीं करना। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे निर्णय लेना बहुत आसान है, ये कोई भी ले लेता है, सहज सुलभ है ये। और जो महत्वपूर्ण है, जो आपको ईश्वर बना सकता है, जो आपको भगवान बना सकता है, जो आपको दिव्य बना सकता है, जो संसार में आपको यश दे सकता है, वो निर्णय थे निशंकित अंग। एक ऐसा निर्णय अविचल सागर जी के द्वारा लिया जाना चाहिए। मैं कभी जिनेंद्र भगवान की वाणी पर शंका नहीं करूंगा, मुझे कभी शंका नहीं रहती ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, उसका ऐसा क्यों है, फिर इसका ऐसा क्यों है। भगवान ने जो कहा है सही है, हाँ बोल दो और आगे बढ़ो। क्या करोगे सारी जानकारी इकट्ठा करके? इतने प्रश्न पैदा होते हैं दिमाग में, इतनी सारी जिज्ञासाएं पैदा होती है। आज तक 20 साल में मेरे मन में एक भी प्रश्न पैदा नहीं हुआ, मुझे नहीं पता क्यों। कोई प्रश्न ही नहीं आता मेरे मन में, ऐसा क्यों है, क्यों आता ही नहीं मेरे दिमाग, मेरे पता नहीं अंदर से क्या जिज्ञासा ही नहीं होती किसी चीज के जानने की, किसी चीज को खोजने की। हाँ ठीक है। निशंकित अंग की तरफ चिंतन करने से एक ऐसा उन्नत मन का निर्माण होता है और वो मन हमें सिद्धालय की तरफ ले जाने में मदद करता है। बीज कितना भी अच्छा हो, किसान सीधा सीधा जाकर के खेत में नहीं बोता, पहले खेत में जाकर के हार्वेस्टर चलाता है, हल चलाता है, फांस चलाता है, मिट्टी को उथल पुथल करता है, धरती को चीरता है वह, और नीचे की मिट्टी के ऊपर ला करके धूप सिखाता है, पानी पिलाता है, खाद डालता है उसमें। पहले भूमि का उर्वरा भूमि होना जरूरी होता है। भूमि का बीज उगाने के लायक निर्माण करना भी किसान का ही काम होता है। सिर्फ बीज किसी भी जमीन में फेंक करके किसान घर नहीं जाता कभी। तुम्हें भी यह बीज दिए गए हैं, नमोकार महामंत्र, जिनबिंब, ये भक्तांबर स्तोत्र हो, परमागम स्तोत्र हो, विशापर स्तोत्र हो, ऋषिमंडल स्तोत्र हो, वितराग स्तोत्र हो, ये प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, देवदर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये सब बीज है। भगवान कहते हैं कि ये बीज अगर तुम बोलोगे तो एक बीज बोने से जैसे पूरा धान का पूरा डंटल खड़ा होता है ज्वार का, और 10,000 20,000 दाने लग जाते हैं एक दाने के बदले में। ऐसे ही एक देव दर्शन करने से, एक पूजन करने से, एक जाप करने से हमें जैसे एक ज्वार के बीज से 10,000 ज्वार के बीज मिल गए, ऐसे हमें अनंत गुना फल मिलता है इन देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान आदि 28 मूलगुण आदि साधनाओं को करने से। ये तो जिनेंद्र भगवान के वचन है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर वह बीज जमीन में बोओगे तो ये 10,000 ज्वार के दाने देगा, ये तो शास्त्र में लिखा, लेकिन ये भूमि का निर्माण कौन करेगा? बचपन में ही आपको मंत्र दे दिया, भगवान दे दी, चालीसा दे दी, स्तोत्र दे दिया, ये काव्य महान, वो काव्य महान, ये चालीसा महान, ये कलश रख लो, वो कलश रख लो, इसमें इतनी ताकत होती है, उसमें इतनी ताकत होती है। अरे बीज में ताकत जितनी चाहिए हो, अगर तुम्हारी धरती का मतलब होता है तुम्हारा मन, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी इंद्रिया, ये उपजाऊ नहीं है। नमोकार महामंत्र को दे दिया भगवान ने, ये बीज दे दिया, और भगवान ने कहा इसको बोलो अपने अंदर। अब आप बचपन से आप बोल रहे, आपकी माँ बोल रही, आपके बाप बोल रहे, दादा बोल रहे, दादा परदादा बोल रहे, पढ़े जा रहे, मरे जा रहे, घुटे जा रहे, घिसे जा रहे, उसको सुबह से शाम तक डरपोक कही के मरे जा रहे, नमो शुद्धानंद
2-4 साल फेर लेते, कोई नया महाराज नया माता जी आ गई, मन नहीं लग रहा हो। आज तक तुम लोगों का मन नहीं लग रहा है, ये समस्या का समाधान दुनिया का कोई साधु नहीं कर पाया। और इस इंतजार में भी बैठना कि कोई कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी बेतुकी चीजों का कोई जवाब नहीं होता किसी के पास। बिना सिर पैर की बातों का कोई जवाब तो होता ही नहीं दुनिया में। तो मन लगाने के लिए नहीं कहा था भगवंतों ने, मन निर्माण करने के लिए कहा था। जीवन के 15 साल 20 साल की उम्र से लेकर के मैं मानता हूं 25 साल 30 साल की उम्र तक मन लगाने का काम नहीं करना चाहिए था, उसको चाहिए था मन निर्माण करने का काम। और ये मन निर्माण कैसे होता है? ये भावनाओं को भाने से मन निर्माण होता है, चिंतन करने से, विचार करने से। बैठना चाहिए, किसी एक शब्द को ले ले और उसका विचार करे, चिंतन करे, मनन करे। ये निशंकित अंग क्यों है, किस लिए है, क्यों कहा भगवान ने, क्या दिक्कत है, मेरे अंदर शंका है क्या, क्यों है मेरे अंदर शंका, और होगी तभी तो भगवान कह रहे हैं। ठीक है, अगर भगवान कहते कि मुझे शंका रहित जीवन जीना है, मैं जी लूँगा, कोई बात नहीं, सावधान रहूँगा मैं। यदा कदाचित कभी कोई गुरु के वचन, प्रभु के वचन, शास्त्री के वचन अगर मुझे कोई विचित्र लगने लग जाए और कोई शंका उत्पन्न हो जाए तो मैं शंका नहीं करूँगा। मैं शंका नहीं करूँगा कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, नहीं, मैं शंका नहीं करूँगा। हाँ, मैं उसका विस्तार से अध्ययन करूँगा, लेकिन शंका तो बिल्कुल नहीं करूँगा। और शंका करके जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था तो बिल्कुल कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया मेरे इतने पूजा करने से, क्या मिल गया मुझे इतना स्तोत्र पढ़ने से, क्या हो गया मेरे इतने उपवास करने से, ये क्या कहलाते? इसको वास्तविकता में शंका कहलाता है। अपनी ही धार्मिक साधनाओं पर शक होने लग जाता है। मैंने इतनी पूजा, इतने जाप, इतने स्तोत्र, इतना अध्ययन किया और क्या मिला मुझे, क्या बदला मेरा? जीवन भर बस मैंने इतना अच्छा जीवन जिया, इतने अच्छे कर्म किए, सब किया, और भगवान ने मेरी तरफ कभी देखा ही नहीं, दया ही नहीं कि मेरी कोई आर्थिक परिस्थिति, व्यापार धंधा कुछ भी नहीं बढ़ाया, मेरी कोई कामनाएं कभी पूरी नहीं हुई। ये क्या है? शंका। तो आप शंका ना कीजिए। आपने अगर सत्कर्म किया है आपको उसका फल मिलेगा। फिर आप पूछो कब मिलेगा? ये कब पूछना भी शंका ही है। ये कब क्या होता है? ये सारे साधु सन्यासी तुम्हारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए थोड़ी पैदा हुए, क्योंकि तुम्हारा तो कसम खा के बैठे हो मरने के पहले अमीर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। मरने की बात तो तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं, जैसे जीवन ही ना हो तुम्हारा। तो कर्मण्येवाधिकारेषु माने मां फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करते चले जाओ, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म किया है तो फल मिलना निश्चित है, तो इच्छा रखने से क्या होगा? हम समय नहीं बांध सकते किस कर्म का कब फल मिलना चाहिए। हम समय, हम कौन होते तय करने वाले? आप तय करो बस कर्म कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है। किस कर्म का फल कब मिलना है और कब नहीं मिलना है, ये स्वयं कर्म तय करता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में होता है विनय करना है, दया करना है, सरलता स्वभाव रहना, मधुर वचन बोलना, मर्यादा में रहना। ये हमारे निर्णय है। ये निर्णय लेकर के जो हमने धर्म किया उसका फल कब मिलेगा ये निर्णय हम नहीं ले सकते, वो कर्म लेता है। और कर्म अगर किए हैं तो विश्वास रखो कि वह जरूर उदय में आएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? कब? इतने साल हो गए महाराज, कब आएगा? तुम मरे कब हो जो इतने डरते हो? तुम आत्मा हो, तुम मरते नहीं हो। तुम बस शरीर बदल जाता है, और तुम्हारा शरीर जहां तुम नया मिलता है वहां फिर से कर्म का फल चालू होता है, और जो तुमने किया है वो फल चालू होता है। ये संसार का स्वभाव ऐसा ही है, इसमें कोई किसी का कोई रहम नहीं है, ना कोई छूट है, ना कोई गुंजाइश है कि तुम अपनी चतुर्बुद्धि से कहीं दया पालो, नहीं पा सकते। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि एक अच्छा चिंतक बने, एक अच्छा विचार करने वाला बने। मुझे थोड़ा विचार करने के लिए बैठना है, एक ऐसा सोचना चाहिए। कभी क्या सोचना चाहिए? मुझे चलो थोड़ा सा विचार करने के लिए बैठना है। कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा विचार करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर में क्या कर रहे थे? थोड़ा विचार कर रहे थे। और विचार करने के लिए ऐसे विचार नहीं आते खाली दिमाग लेकर के बैठ जाओ। विचार जब भी करना होता है उसको एक शब्द दिया जाता है।
जैसे भगवंतों के द्वारा हमारे लिए दर्शन विशुद्धि शब्द दिया, और उन्होंने कहा इसका भावना भाव, ये भावना भाने का मतलब विचार करने के लिए बैठना, इसका कोई लेना देना नहीं है, पूजा पाठ उपवास लेना देना कोई लेना देना नहीं, ये कोई भी कर ले। दर्शन विशुद्धि के बारे में जो व्यक्ति विचार करने के लिए बैठता है, भगवान कहते हैं वही तीर्थंकर बनेगा जो विचार करने के लिए बैठता है। मतलब इस संसार का सबसे महापुरुष भी अगर बना है तो आचरण करने से नहीं बना। समझ में आ रहा है? ये आचरण करने वाले व्यक्ति ही तीर्थंकर बनेगा ऐसा नहीं, ये यहां स्पष्ट लिखा गया, जो विचार करेगा वो तीर्थंकर बनेगा। जो विचार करेगा, जो चिंतन करेगा, जो सोचेगा, सोचने से तीर्थंकर बनता है। अगर आपको कोई कहे तो विश्वास होगा आपको? सोचते 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 ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांध लिया उसने। आपको थोड़ा सा सहज लग रहा होगा, यार महाराज ये तो बहुत अलग ही बात हो गई। हाँ, हकीकत में यही तो है, और क्या है इसमें। दर्शन विशुद्धि के बारे में भावना भाव मतलब, अब ये तो तुम लोगों की बुंदेली भाषा है, इसलिए शब्द में बर्बाद हो गए तुम लोग। भावना माने विचार करना, भावना माने परिणाम, भावना माने सोचना, भावना माने चिंतन करना, मनन करना। ऐसा बैठ जाना शांति से। ऐसा बैठ करके सोचने, क्या सोच रहे हो इतनी गंभीरता से? वो दर्शन विशुद्धि के बारे में सोच रहे थे। समझ में आ रहा है? ये इस दिशा में आपको मैं इसलिए ले जाना चाहता हूं कि आप अपने घर में ना चालू करो ये सब। कभी कहीं बैठ गए दर्शन विशुद्धि, हाँ हाँ यार अविचल सागर, जैसे कल मैं आपको भावना भाग करके दिखा रहा था ना, वही होता है। मैं वही करता हूँ 20 साल से, और ये तो आप लोगों को सुना रहा हूँ इसलिए समय की अवधि कम होती है। मैं तो एक दर्शन विशुद्धि पर 10-10 घंटे चिंतन करने के लिए है। इसमें उठ नहीं पाता मैं, कई बार रात रात भर दिन भर इसी का एक शब्द का ही चिंतन चलता है। आराम से चिंतन, आराम से मनन, आराम से विचार करो। कौन से अभी जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, ये मैं खुद से अकेले में भी बोलता रहता हूं। आप खुद से बात करा करो, आप खुद के साथ संवाद स्थापित करो, आप खुद ही खुद के दिमाग को कहो ऐसा नहीं ऐसा। आप अपने दिमाग को चलाओ, आप अपने मन को चलाओ। ये मन आपको चला रहा है, आप अपने मन को कहो कि बेटा अविचल सागर ऐसा नहीं ऐसा है। वो मन कहेगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, अरे नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। वो जो कहता है वो तुम नहीं सोच रहे, वो मन सोचता है। तुम आत्मा हो, तुम अपना अस्तित्व प्रकट करो, अपने होने का एहसास दिलाओ अपने मन को। एक तुम बैठे हो और एक मन बैठा है अंदर, दो है अंदर। समझ में आ रहा है? दो अंदर होते हैं तुम्हारे, एक नहीं होता, दो। सब फ्रिज में सब्जी रखी है, शिमला मिर्ची, ककड़ी और गिलकी। तुम्हारा मन कह रहा है कि आज हमें लौकी खाने हैं। मन क्या बोल रहा है और है क्या? अब क्या करोगे? मन बोल रहा है गिलकी चाहिए, लौकी चाहिए, और हकीकत में यहां है तो अब वो कहाँ छोड़ दो। तो अंदर का दूसरा वाला जो होता है ना, वो कहता है अब इसी को कर लो, जबकि मन नहीं मान रहा है। तो अंदर हमारे हमेशा दो लोग होते हैं। उस दो में से एक होता है मन, दूसरा होते हो तुम खुद, और तुम खुद ही उस मन की बात मान करके बर्बाद हो रहे हो। और भगवान कहते हैं कि तुम जो है ना, तुम भी अंदर से बोलते हो और मन भी अंदर से बोलता है। तो तुम्हें कुछ बोलना है, ऐसा बोलना है जो मैंने कहा है। आपको भगवान ने जो जो कहा है शास्त्रों में, वो मन को मत कहो करने के लिए। अगर तुम कहोगे कि ये मन मंत्र में चला जाए, मन भगवान में चला जाए, उसको जरूरत ही नहीं है भगवान की। मुझे जरूरत है, मेरी आत्मा को जरूरत है भगवान की। मेरे मन को भगवान की कभी जरूरत लगती ही नहीं, मंत्र की जरूरत लगती नहीं, इसलिए वो जाता नहीं वहां ठीक से। इसलिए उसको मैं कभी भगवान के पास भेजता ही नहीं हूं। भाड़ में जा, तुम्हारे भरोसे थोड़ी ना मैं मोक्ष जाऊंगा। तेरे भरोसे तो मैं अनंत काल से बैठा कि मेरा मन मंत्र में लग जाएगा, स्तोत्र में लग जाएगा, पूजा में लग जाएगा, मेरा मन भक्ति में लग जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है ही नहीं। भगवान ने मुझे कहा है कि हे अविचल सागर, आप स्वयं धर्म करो।
तो मैं आत्मा हूं और मैं धर्म करता हूं, और मैं मेरे मन से दिन भर बात करता हूं, मैं मेरे मन से दिन भर शिक्षा देता रहता हूं, मैं मेरे मन को निरंतर कुछ ना कुछ तो अच्छी बातें सुनाता रहता हूं। मुझे ना भगवान को कुछ सुनाना है, ना कोई भगवान है सुनने वाला, ना गुरु है सुनने वाला, ना शास्त्र है सुनने वाला। ये जितने भी भगवंतों के द्वारा बातें कल मैंने आपको सुनाई, ये मैंने मेरे मन को ही सुनाई है। कोई नहीं है। ये भावना भाने के लिए जो कहा जा रहा है, विचार करने के लिए जो मुझे कहा जा रहा है, मेरे मन को नहीं कहा कि हे विजय सागर जी के मन तुम दर्शन विशुद्धि की भावना भालो, नहीं, मेरे मन को नहीं कहा गया, ये मेरे लिए कहा गया। मैं एक आत्मा हूं, और मेरी आत्मा के द्वारा कल ये ऐसा दर्शन विशुद्धि ऐसा होता है, विनय संपन्न दर्शन विशुद्धि में निशंकित ऐसा होता है, निकांक्षित ऐसा होता है, निर्विचिकित्सा ऐसा होता है। तो मैंने मेरे मन को ग्लानि करने के लिए मना किया कल। समझ में आ रहा है? तो मन इसमें लग जाए ये सही नहीं है। मुझे तो मन का निर्माण ही करना है। लगाने के लिए किसने कहा था? भाव पूजा में थोड़ी लगाना था। मन को ऐसा निर्माण करना जो निशंकित हो, निकांक्षित हो, निर्विचिकित्सा से भरा हुआ मन बनाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है। तो मेरे मन को निर्विचिकित्सा, तो कल चिंतन मनन जो मैंने किया आपको सुनाया था, तो मैंने मेरे ही मन को कहा ना कि हे अविचल सागर तुम ग्लानि करते हो। कौन ग्लानि कर रहा है? मेरी आत्मा किसी से कभी ग्लानि नहीं करती, मेरा मन करता है दूसरों से ग्लानि। तो मैंने कल जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से अपने मन को कह दिया कि हे विचल सागर, शंका नहीं करना, आकांक्षा, खोटी वाली आकांक्षा नहीं रखना, और अनावश्यक किसी भी साधु सन्यासियों के अनेक प्रकार की स्थिति दे करके, अनेक उनके शरीर का मल, मन का मल, वाणी का मल, इंद्रियों के द्वारा झरित मल होता है, उसको देख करके ग्लानि नहीं करना है। प्राय करके निर्विचिकित्सा सांग में ये प्रेरणा दी जाती है कि मुनि महाराज के शरीर को देख करके, अथवा मल मूत्र आदि कहीं भी साफ करना है, पसीना साफ करना है, उससे ग्लानि नहीं करना उनके शरीर को। ऐसा नहीं, मन का भी मैल होता है, वाणी का भी मैल होता है, वाणी का भी मैल निकलता है। कभी कभी यदा कदाचित भाव भंगिमा साधु सन्यासी व्रती तपस्वी होते हैं, आपके विचित्र स्वभाव, आपकी विचित्र हरकतों के कारण उनके मन, उनकी वाणी, उनकी शरीर की इंद्रियों में विकृतियां उत्पन्न होने लग जाती है। आप ऐसा ही उद्धट व्यवहार, स्वच्छंद व्यवहार कर लेते हैं उनके साथ, तो कभी कभी रिफ्लेक्शन दिख जाता है द्विपायन मुनि महाराज के जैसा। उनका वो खुद थोड़ी क्रोध कर रहे थे। आदमी कभी अकेले में बुरा नहीं बनता, और अकेले में कभी अकेले अच्छा नहीं बन सकता। बुरा बनने के लिए और अच्छा बनने के लिए कोई ना कोई दूसरा चाहिए होता है। ये जैसे कल थोड़ा सा मैंने हिंट भी दिया था। तो द्विपायन मुनि महाराज जब समोशरण में बैठे थे, वो तो गृहस्थ थे उस समय, तो नेमिनाथ भगवान की वजह से तो मुनि बने, अकेले थोड़ी मुनि बने, अपनी इच्छा से नहीं बने। तो नेमिनाथ के निमित्त से वो मुनि बन गए, साधना की उनके निमित्त से, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर ली अपने जीवन में, आकर के बैठ गए द्वारिका नगरी के बाहर। तो अकेले में गुस्सा किया क्या? अकेले में भी नहीं हो सकता, निमित्त चाहिए। आकर के उन्होंने पत्थर मारना चालू कर दिए। एक समय सीमा, एक क्षमताएं थी, प्रत्येक साधक की अपनी क्षमता होती है, और उसको तंग किया गया, परेशान किया गया, विचलित किया गया, और विचलित हो गया और वो ब्लास्ट हो गया। कितने करोड़ों लोग मर गए। इसलिए यदा कदाचित कभी किसी योगी के मन वचन काया में विकृति उत्पन्न हो जाए, कठोरता उत्पन्न हो जाए, जा करके तुरंत क्षमा मांग लेना चाहिए। समाज हो चाहे व्यक्ति हो, कि गुरुदेव मेरे स्वभाव, मेरी हरकतों के कारण आपके मन वचन काया में क्रोधमान मायालोभ उत्पन्न हुआ, हमें क्षमा कीजिए, हमारी वजह से उत्पन्न हुआ है, हमारी हरकतों की वजह से उत्पन्न हुआ। इतनी विनय संपन्नता आगे आएगा वो। विनय की चरम सीमा होती है ये। कभी गुरुदेव बैठे रहते थे और कुछ ऐसा उठते बैठते हो गया, और आचार्य ने बुला करके डांट दिया, ऐसा नहीं करते। बाद में हमारे मन में ख्याल आता था कि जाकर के आचार्य से क्षमा मांगनी है, मैं वहाँ था, मैंने वहाँ नाना प्रकार की उठने में बैठने में असावधानी रखी, जिसके कारण आचार्य श्री के मन में मेरी वजह से क्रोध उत्पन्न हुआ। उनके मन में तो कुछ था ही नहीं किसी के लिए।
मेरी हरकतों की वजह से उनको क्रोध धारण करना पड़ा अपने अंदर, मन को चित्त को कषाय से संलग्न करना पड़ा मेरी वजह से, तो उसकी क्षमा अलग से मांगी जाती है, अलग से उसकी क्षमा की मेरी वजह से तुम्हारा चित्त मलिन हुआ। तो ये ऐसा इतना आसान नहीं है, इसलिए निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, इसका चिंतन किया करो, बैठा करो। कोई कठिन नहीं है, सहज है। जितने आपकी बुद्धि, जितनी आपकी समझ है, आप थोड़ा ग्रंथियां खोल दो, बात करना चालू करो, कहना चालू करो। आपका बोलना बहुत जरूरी है, आप बोलिए, आप प्रभु की वाणी को बोलिए। दुनिया भर के स्तोत्र कंठस्थ करके गले में घुसेड़ करके बैठे हो, कामना धाम दुनिया भर के, ये कंठस्थ कीजिए इन 8 शब्दों को दर्शन विशुद्धि के। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, कंठस्थ कीजिए इसको। और कंठस्थ करके इसको चिंतन मनन करने के लिए बैठ जाइए। आज चलो, आज थोड़ा सा वात्सल्य अंग के बारे में चिंतन करते हैं। तो चिंतन करना जो होता है ना, वही उसी को भावना भाना कहलाता है। एक अच्छा चिंतक बनने के लिए, जो मैं बार बार, एक अच्छा विचार करने के लिए मैं आपको प्रेरणा देता हूं, ये ऐसा ही एक एक शब्द को लेकर के, कभी अकेले में बैठ के, छत पे बैठ के, कमरे में बैठ करके उसके ऊपर चलने लग जाता है। कल कहां तक थे? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। बैठ जाओ कभी भगवान की बात, जरूरी नहीं। और ऐसा नहीं है कि कोई षोडशकर्ण भावना कोई एक बार बैठ गए खत्म कर लिया ना, ऐसा भी नहीं है। आप एक भी अक्षर, दर्शन विशुद्धि में भी कम से कम 10-15 अक्षर है, 8 अंग है, 3 प्रकार की मूर्ता है, 7 प्रकार के मद है, 8 अंग है, 8 क्या 7, 8 मद होते हैं। हाउ तो 8 मदों से रहित, 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंग से सहित, तब जाकर के इन सारे शब्दों पर चिंतन मनन कोई करता है तो भगवान कहते दर्शन विशुद्धि भावना भा रहा है। दर्शन विशुद्धि के बदले में क्या मिलेगा? तीर्थंकर प्रकृति का बंध। आप सोच लो, अगर मान लीजिए आप तीर्थंकर भी न बन पाए और उसके नीचे का एक स्टेज, उसके नीचे का एक स्टेज, उसके नीचे का एक स्टेज, उसके भी नीचे का एक स्टेज भी अगर आपको मिल जाए तो भी आपकी नैया पार है। बार बार लोग जो कहते हैं ना, आचरण अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, अरे यहां आचरण की बात कभी है ही नहीं। जबरदस्ती के तुम लोग ये बातें बोल बोल करके ना, जबान बोल बोल करके इतना दिमाग खराब कर दिया खुद का, दूसरों का। आचरण अच्छा रखो, आचरण अच्छा होना चाहिए। और यहां सारी परमात्मा की शक्तियां आपको कहती है कि आप विचारों को सर्वश्रेष्ठ स्थापित कीजिए। एक ऐसे विचार करने वाले बनिए, ऐसे चिंतन करने वाले बनिए, ऐसा सोचिए दिन भर। क्या सोचे महाराज? ये शब्दों के बारे में सोचिए, शब्द कंठस्थ कीजिए और उसके बारे में सोचिए। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बैठ गए और फिर से बैठ गए अपन। कोई मना तो है ही नहीं, कहीं भी चौकी लगाओ, चटाई लगाओ, आंख बंद करके थोड़ा पल भर बैठ जाओ और चालू करो अपना फैक्ट्री। आड़ा तिरछा, टूटा फूटा जो भी अज्ञान है हमारे अंदर, और जो भी इधर उधर साधु से, संतों से, शास्त्रों से जीवन गुजारते गुजारते टीवी पेपर चैनल पर जो भी तुमने सुन के रखा है उपदेश, उसी उपदेश को स्मरण करना है। अलग से तुम्हें कोई किताब खोल करके बाँचना लगाने की जरूरत तो है ही नहीं। इतने साल जिंदगी जी है तो कुछ ना कुछ तो पानी की बूंदी इकट्ठा करके रखे ही हो शास्त्र के, बस उसको याद नहीं कर पाते। कभी बैठते नहीं तो लगता ही नहीं कि हमारे पास भी कोई ज्ञान है भी क्या नहीं है, ऐसा लगता है ही नहीं। जैसे हमें हमेशा लगता है हमारे पास ज्ञान है ही नहीं। तो चौथा जो चिंतन का विषय है, निशंकित, निकांक्षित, अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि। तो बैठना चाहिए और खुद ही खुद से बात करो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और भगवान आपको अच्छा लग रहा है ना हमारे ललितपुर में? भगवान आपको अच्छा लग रहा है ना ये नया जिनालय, नई वेदी, नए भामंडल, नए अष्टप्रातिहार्य, एक नए स्थान पर हमने आपको विराजित किया है। हमने अपनी भक्ति करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए
हम अपने अशुभ कर्मों को विनाश करने के लिए हमने आपको यह उच्चासन दिया है मेरे महाप्रभु अभिनंदनाथ भगवान। और हमने आपका यह जो जिनालय बनाया है, इस जिनालय बनाने में जो भी कुछ भी अपराध हुआ हो, मन मैला हुआ हो, वाणी मैली हुई हो, शरीर की इंद्रियां नियंत्रण में ना रही हो, आप हमें क्षमा कीजिएगा। हे अभिनंदनाथ भगवान, हमारे द्वारा आपकी अच्छी विनय हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। हे अभिनंदनाथ भगवान, यहाँ जितने भी हमारे नगर के लोग आते हैं, ये आपके प्रति प्रेम भाव, आस्था का भाव, सम्मान का भाव रख पा रहे ना। आप संतुष्ट हो ना हमारे नगर में। हमने अपने नगर के सारे लोगों के कल्याण के लिए यहाँ आपको स्थापित किया है। स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से हमसे जितना बनता था, जितनी बुद्धि थी, जितना धन था, जितने ज्ञान था, जितनी क्षमताएं थी, उतना गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने सब किया है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है तो कृपा करके बोधि प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे, समझ पैदा करे, उतना विवेक पैदा करे कि ये जो आपके सम्मान, विनय, बहुमान और आपके आदर में कोई चीज़ अगर खत्म हो चुकी है अथवा नष्ट हो चुकी है अथवा कमियां है, वो प्रकट हो हमारे मानस पटल पर। इसलिए महाप्रभु आप यहाँ विराजमान होइए और ज़रूर आपने हमारी माता का, पिता का, हमारे पूर्वजों का भी आपने कल्याण किया, मंगल किया है। एक आप ही वह जनबिंब हो जिनको देख करके, जिनको पूज करके, जिनको नमस्कार करके, जिनके सामने स्तुतियाँ पढ़ करके, जिनका अभिषेक करके मेरे पूर्वज सदगति को प्राप्त हुए। हे महाप्रभु, आज मैं उन्हीं का वंशज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मेरे पास एक निश्चित आयु है। मैं 30 साल, 40 साल, 45 साल मेरे पास और बचे हैं और मैं चाहता हूँ कि हे मेरे महाप्रभु, मैं भी आपके इस जनबिंबों के द्वारा, आपके इस दिगंबर मुद्रा के द्वारा आपके सम्मुख आता रहूं, आपको देखता रहूं, आपकी वंदना करता रहूं, आपकी स्तुति करता रहूं, आपके सामने अष्ट अर्घ्य मंगल द्रव्य समर्पित करता रहूं और आपके 3 परिक्रमा लगा करके आपके जिन शासन की महिमा को संसार में फैलाने के लिए मुझे जो भी बने, मैं आपकी आज्ञा, आपके उपदेश, आपके दिए हुए संकल्प शक्ति, नियम, यम आदि का आस्था, श्रद्धा, शक्ति के अनुसार पालन करते हुए अपने जीवन का मंगल करना चाहता हूँ। हे मेरे महाप्रभु, मैं जानता हूँ हमारे नगर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनालय नहीं आते होंगे, पूजन नहीं करते होंगे, आपके सामने आकर के आपको अभिवादन भी नहीं करते होंगे, लेकिन भगवान आप उनसे नाराज मत होइए। ऐसा नहीं महाप्रभु कि कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आ रहा है इसका मतलब कोई अधार्मिक है, कोई अविवेकी है। हो सकता है महाप्रभु वो दया कर रहा हो, करुणावान धर्म कर रहा हो, विनय का धर्म कर रहा हो, मान मर्यादा लज्जा अपने शील की रक्षा का पालन करते हुए अपने परिवार के बीच में रहता हो। भगवान आप हमारे नगर के जो भी दुष्ट लोग हैं, कठोर लोग हैं, उग्र लोग हैं, उनके अंदर सौम्यता, लघुता, नम्रता प्रकट कीजिए। हम चाहते हैं महाप्रभु आपके इस दरबार में जितनी भी देवी देवता है, महाशक्तिवान महाबलवान है, हमारे नगर में जितने भी जैन बंधु है, अजैन बंधु है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में जो दरिद्रता है, आदि है, व्याधि है, उपाधि है, संकट है, अनेक प्रकार की यातनाओं से घिरा हुआ इनका जो जीवन है, आप कृपा करके उसको दूर करने के लिए अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करें। और महाप्रभु मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, ये जनसामान्य आपकी महिमा को जाने ऐसा संभव नहीं है। ये जनसामान्य लोगों को जब आपकी कृपा का, आपकी अनुकंपा का परिचय होगा, आप उनके पास नहीं पहुँचे फिर भी आपने उन पर जो उपकार किया ऐसा समझेंगे, जानेंगे, तब वो ज़रूर आपके सामने उपस्थित होकर के आपकी भक्ति करेंगे। आप चमत्कार प्रकट कीजिए, आप अपनी दिव्यता का दर्शन दीजिए, आपके होने का एहसास दिलाइए सारे मानव समाज को। ये मनुष्य का मन अनंत काल से स्त्री से, पुरुष से, भोजन से, वस्त्र से, धन धान्य समृद्धि से ही प्रभावित होता आ रहा है और ये आज सारा मानव समाज भी अपने उसी आदत के कारण ये सारा संसार के जूते, चप्पल, कपड़ा, लत्ता, भोजन, स्त्री, पुरुष, भोगों के आनंद में ही निमग्न है। इसलिए आलस निद्रा में वशीभूत होकर के तुम्हारे पास नहीं पहुंच रहा है। और तुम्हें ऐसा लगता है महाप्रभु कि तुम्हारे आज्ञा का सभी लोग पालन करें, तो कृपा करके आप अपना अतिशय हमेशा इस जिनालय में प्रकट करते रहिए, ताकि जितने भी धार्मिक और अधार्मिक, आस्तिक, नास्तिक लोग हैं वो सब तेरे अनुयायी बने, तेरे मार्गदर्शक, तेरे मार्गदर्शन में रह करके जीवन यापन करने की उनके अंदर एक मंगल भावना जागृत हो, वो सदाचार का जीवन जी सके। भगवान, हम तो अपने लिए बहुत कुछ मांगते रहते हैं, हमारा ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, इसका ये ठीक हो जाए, उसका वो ठीक हो जाए। हम हमेशा हमेशा तुम्हारे सामने आकर के यही सब कहते रहते हैं ना।
तुम्हें बुरा लगता होगा ना, जो देखो आता है ये गोड़ा का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, परिवार का दर्द, व्यापार का दर्द, नाना प्रकार के दुख अपने दिखा 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 करके तेरी कृपा प्राप्त करना चाहता है। तुम भी परेशान होते होंगे ना, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। मैं विजय सागर जी ना अभी आपके पास आया हूँ ना भगवान, इसीलिए आया हूँ मैं चाहता हूँ कि अब ना मेरे अंदर भी कुछ आ जाए, तेरा अस्तित्व, तेरे कहे अनुसार मैं भी थोड़ा सा जी लेना चाहता हूँ, थोड़ा सोच लेना चाहता हूँ, थोड़ा विचार कर लेना चाहता हूँ। भगवान देखो, कल मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुमने कहा था कि विजय सागर जी निशंक बने। भगवान देखो, मैं धीरे धीरे ना निशंक होने की तरफ आगे भी बढ़ रहा हूँ। तुमने कल कहा था ना, मैंने तुझे कल कहा था ना भगवान कि मैं आकांक्षा से रहित जीवन जीऊँगा। देखो भगवान, मैंने आपको वचन दिया है कि मैं खोटी आकांक्षा, पर स्त्री, पर पुरुष, पर धन, पर संपदाएं, जो मेरे मेहनत का नहीं है, जो मेरे भाग्य का नहीं है, जो मेरे हक में नहीं बनता, मैं उसकी आकांक्षा कभी अपने जीवन में नहीं धारण करूँगा। मैंने आपको कल कहा है ना मेरे महाप्रभु, देखो कि मैं खोटी आकांक्षा अपने हृदय में जितनी भी धारण करके बैठा हूँ वो सब आज छोड़ देता हूँ। छोड़ भी दी भगवान मुझे। हाँ, अभी थोड़ा परफेक्ट होने में थोड़ा सही समय लगेगा, मुझे 1-2 साल लगेंगे पूरी आकांक्षा है, क्योंकि अभी एकदम से मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि मैं आकांक्षा कहाँ फंसा के बैठा हूँ। और भगवान तुमने कहा था कि कल मुझे कि निर्विच्छिक के संग का पालन करो विचल सागर, और हमने अभी आपको कहा था ना भगवान कि मैं भी, मेरे प्राण जब तक कंठ में रहेंगे, मेरे शरीर में रहेंगे, तब तक मैं अपने आसपास के किसी भी व्रती का, किसी भी तपस्वी का, कोई भी मनवचन काय में मलिनता उत्पन्न होती है, दोष उत्पन्न होता है, मैं उसकी ग्लानि नहीं करूँगा, उसकी घृणा नहीं करूँगा। भगवान मैंने कल कहा था ना आपको, बिल्कुल आप चाहे कितनी भी मेरे आसपास कितनी भी साधु हो, आरिका हो, चुल्लक चुल्लिका हो, अन्य प्रकार के व्रती आ जाए, मैं किसी भी कारण से, किसी भी बहाने से मैं उनके प्रति, उनके किसी भी क्रियाकलापों को लेकर के घृणा नहीं करूँगा। हाँ, यदा कदाचित कभी मेरे मन में घृणा उत्पन्न हो तो मैं आपकी वाणी को स्मरण करके अपनी उस घृणा को उसी समय नष्ट करने का प्रयास करूँगा। भगवान, और ये तुम चाहते हो कि मैं अमूढ़ दृष्टि बनूं? भगवान, ये अमूढ़ दृष्टि बनूं अथवा क्या मैं मूढ़ दृष्टि से बाहर आ जाऊं, यह ऐसा आप चाहते हो? ये तुम ही हो भगवान जो मेरी बुद्धि में जो मूर्खता बैठी है, मूर्खता की हरकतें करता हूं दिन भर रात भर में, वो मेरी बुद्धि के अंदर की मूर्खता दूर हो जाए, ऐसा तुम चाहते हो? ये बात तो बिल्कुल सही कही भगवान आपने। मूर्खता से तो हम बिल्कुल भरे पड़े। आप देखो ना भगवान, स्त्री का शरीर मुझे सुख देता है, पुरुष का शरीर मुझे सुख देता है, ये अन्न मुझे सुख देता है, ये सोना चांदी मुझे सुख देता है, ये मित्र मुझे सुख देता है, ये पति मुझे सुख देता है, ये पत्नी मुझे सुख देती है, ये जूते चप्पल मुझे सुख देते हैं, ये धन वैभव जो बढ़ा हुआ वैभव संपदा है ये मुझे सुख देता है, ये अन्न मुझे सुख देता है, ये रसगुल्ला मुझे सुख देता है, ये जलेबी मुझे सुख देती है, ये संसार में अन्य पुरुषों के द्वारा जो मुझे मान सम्मान दिया जाता है ये मुझे सुख देता है। भगवान, ये जो मेरे अंदर ख्याल है यही तो मेरी मूर्खता है, और मैं इस मूर्खता के साथ जीवन जी रहा हूं। भगवान, अब तुम चाहते हो कि मैं इन सारी मूर्खताओं से बाहर आ जाऊं। भगवान देखो, इतना आसान नहीं है। तुमने तो कह दिया, तुम्हारा क्या, तुम तो भगवान बन गए बड़ी साधना तपस्या चिंतन मनन करके, तुम्हें तो अच्छे अच्छे गुरु मिल गए, तुम्हें तो बड़ी बढ़िया अच्छे अच्छे शिक्षा देने वाले एक से बैठकर रिद्धर सिद्धरि मुनि महाराज तुम्हारे गुरु थे, तो उन्होंने आसानी से समझा दिया था। अब देखो, हम तो पंचम काल में पैदा हो गए, अब हमारे पास तो कोई गुरु भी नहीं क्यों कोई हमें समझाने के लिए बैठ जाए। लेकिन भगवान ऐसा है, हम भी अपनी बुद्धि की मूर्खता को थोड़ा सा ना कम करेंगे। हम भी जानते हैं भगवान, कई सारी बेवकूफ़ी भरी बातें हमारे दिमाग में आती रहती है, और ऐसा नहीं दिमाग में आती, हम कई सारी बेवकूफ़ी की हरकतें भी कर देते हैं। लेकिन आज के बाद थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी बुद्धि की मूर्खताओं का विनाश करेंगे। कितना मूर्ख हूं ना भगवान मैं, तुम मेरे सामने बैठे हो, गुरु मेरे सामने बैठे हैं, शास्त्र मेरे बगल में बैठा है, मंत्र मेरे बगल में बैठा है, स्तोत्र मेरे बगल में है, जिनवानी माता मेरे भाग्य में आई है, लेकिन मैंने प्रेम किसे किया? स्त्री को प्रेम किया, उतना तो तुझे भी नहीं किया होगा। इस दुनिया के किसी जिनबिंब को मैंने अपनी स्त्री से प्रेम ज़्यादा नहीं किया होगा। जूते चप्पल से प्रेम करके बैठ गया, कपड़े से प्रेम करके बैठ गया, हाँ, पुरुष से प्रेम करके बैठ गया, हाँ, अपने मकान से प्रेम करके बैठ गया, सबसे प्रेम करके बैठ गया भगवान। और तुम देख रहे हो भगवान, मेरे हृदय में झांक करके तुम देख लो थोड़ा सा, ना मंत्र से प्रेम है, ना स्तोत्र से प्रेम है, ना चालीसा से प्रेम है, ना संतों से कोई प्रेम है, ना किसी आचरण से कोई, तुम्हारी आज्ञा से कोई प्रेम है, कोई धर्म से प्रेम नहीं प्रभु।
और यहाँ जो मैं आता भी हूँ ना, ये मंदिर पूजा पाठ जब स्तोत्र, ये कोई तेरे से प्रेम है इसलिए नहीं, ये मेरे भोग निरंतर, जिन 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 स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, जिस भोजन, जिस मकान, जमीन, जायदाद, पैसे से मैं प्रेम करता हूँ, ये मुझे किसी ने कहा है कि ये तेरे पास आता जाता रहोगे तो ये बहुत अच्छे से मिलती है। तो मेरी मूर्खता जहाँ लाल टपकाती है, जहाँ मेरी लालसा, जहाँ मेरी आसक्ति, जहाँ मेरे भोग पूरे होते हैं, वो तेरी आराधना करने से जो पुण्य इकट्ठा होता है, इस पुण्य से मेरे भोग निरंतर मुझे मिलते हैं, इसलिए मैं तेरे पास आता हूँ। तुझे प्रेम करने के लिए मैं थोड़ी यहाँ मंदिर आता हूँ। प्रेम तो मुझे स्त्री को करना है, प्रेम तो मुझे पुरुष को करना है, प्रेम तो मुझे जूते चप्पल कपड़ा लत्ता सोना चांदी को करता हूँ मैं तो प्रेम। तेरे पास तो सिर्फ इसलिए आता हूँ क्योंकि हमने सुना है कि तू पाप कटवाता है, पुण्य दिलाता है, पुण्य से ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिलती है। तेरे से नहीं आते हम यहाँ, और आज तक तो नहीं आए। लेकिन यही तो मूर्खता है, और यही तो तुम चाहते हो कि मैं इस मूर्खता से बाहर आ जाऊं, यही चाहते हो ना तुम। ठीक है, शुरुआत कर रहे भगवान, अब हम अपनी मूर्खता से बाहर लाने के लिए खुद को देखो भगवान। ऐसा एक दिन में मेरे तरफ ऐसे नजर गाड़ के मत बैठना कि विजय सागर जी ने बोल दिया तो तुरंत सुधर जाए। मैं एक साथ नहीं सुधरता ऐसे, कई मर गए, निपट गए, सुधा सागर बुढ़े हो गए, आचार्य चले गए, समय सागर जी बैठे, अब पता नहीं कितने महाराज आकर के प्रवचन करके चले जाए। आपको क्या लग रहा है समझ रहा हूं मैं? हम ऐसे इतने आसानी से नहीं समझता मेरा मन। इसलिए भगवान ये बहुत धीठ है। महापुरुष के महापुरुष 40-40 साल तक मेरे मन को समझाते रहे। कहाँ समझाने के लिए बैठा था मैं? किसकी समझना चाहता मैं? मुझे किसी की नहीं समझना। लेकिन भगवान अब जिंदगी में ना बहुत कुछ खोया है, अब थोड़ा सा लगने लगा है कि सही में तेरी बात मान लेना चाहिए। काश मैंने आचार्य की बात पहले मान ली होती, गुरुवर सुधा सागर जी की बात मैंने पहले मान ली होती, काश जिनवानी की वाचन में सुन लिया होता, तो ऐसे मूर्खतापूर्ण जीवन मेरा होता ही नहीं। रोज धुले हुए कपड़े पहन करके बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि बस बढ़िया ही तो है मेरा सब। स्नान कर लिया तो लगता है बढ़िया है मेरा। सारे भोग भोगने को मिलता है, लगता है बढ़िया है मेरा। सारे भोग भोगने के बाद, सारे खोटे काम करने के बाद भी गली में घूमता हूँ, जय जिनेंद्र मिलती, मान सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, चाय पिलाई जाती है, जय जिनेंद्र बोला जाता है। तो और घमंड आ जाता है कि इतने खोटे काम करने के बाद, इतनी हरामखोरी करने के बाद, इतनी चोरी चपाटी, इतनी दुराचार व्यभिचार, इतने वेश्यालय मदिरालय में जाने के बाद भी गलियों में इज्जत में मिलती है, तो हम काहे खोटे काम छोड़े? हम काहे अपनी मूर्खता छोड़े? तो सारे भोग भोगने के बाद, सारे खोटे काम करने के बाद भी गली में जब घूमता हूं कपड़े पहन करके, तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा मुझे मिलती, गली गली में इज्जत मिलती है, ये उसी का तो घमंड, उसी की तो मूर्खतापूर्ण बुद्धि लेकर के तेरे सामने आकर के भी तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा क्या है, तू चाहता क्या, ये जानने की कभी इच्छा ही नहीं की। मंत्र पढ़े, स्तोत्र पढ़े, चालीसा पढ़ी, और पढ़ने के बाद बस एक ही चीज है, मैं जो चाहता हूं वो होना चाहिए, मैं जो चाहता हूं वो होना चाहिए। 24 घंटे जब से पैदा हुआ हूं तब से एक ही रट लगाए बैठा हूं, पूजा करता हूं, जाप करता हूं, स्तोत्र पढ़ता हूं, चालीसा करता हूं, दान देता हूं, तीर्थ वंदना करता हूं, धर्म करता हूं, दुनिया भर के तांडव करता हूं धर्म के नाम पर। और एक शर्त है, जो मैं चाहता हूं वो होते रहना चाहिए। बस मैं जो चाहता हूं वो होते रहना चाहिए। भगवान यही मेरी मूर्ख बुद्धि थी, लेकिन आज के बाद नहीं। अब जो तू इच्छा रखता है वो मैं करूंगा। और तू इच्छा रखता है ना कि विचल सागर जी अपनी मूर्खता छोड़े, देख भगवान छोड़ूंगा। और शुरुआत करता हूं मैं अपनी मूर्खता छोड़ने की, कि मुझे आज के बाद तेरे दर्शन का सुख पाने के लिए करना है। मुझे कोई अपने पाप नहीं कटवाना, कोई अपना पुण्य नहीं कमाना, मुझे कोई मोक्ष नहीं जाना, मुझे कोई स्वर्ग नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुझे देखने के लिए, तेरे देखने का आनंद लेने के लिए मैं जिनालय आऊंगा। तेरी पूजा का आनंद लेने के लिए मैं तेरी पूजा करूंगा। मुझे और कुछ ही चीज का कोई आनंद नहीं चाहिए। अगर तुझे लगता है कि मैंने तेरे दर्शन सही से किए तो तू ही आकर के दर्शन दे देना। मेरे दर्शन के बदले में तू दर्शन देके जा। मेरे दर्शन का फल भी तेरा दर्शन होना चाहिए, मेरी पूजा का फल भी तेरी पूजा। अगर तुझे इतना ही लगता है ना विचल सागर तेरी बहुत अच्छे से आजकल पूजा कर रहा है, तो तू ही क्यों नहीं मिलता मुझे? ये पुण्य क्यों भेजता है मेरे पास? ये पाप क्यों काटता है मेरे तू जबरदस्ती के? अरे मैं देख लूंगा सब। मेरी पूजा से अगर तू नहीं मिला, मेरी पूजा से अगर तेरा दर्शन नहीं हुआ, मेरी पूजा से अगर तेरी ही प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या इसलिए पूजा फिर मैंने? एक स्त्री को भी तक मैं प्रेम करता हूं, एक पुरुष को भी प्रेम करता हूं उस स्त्री को पाने के लिए, उस पुरुष को प्रेम करता हूं मैं पुरुष को पाने के लिए।
एक रसगुल्ले को भी प्रेम करता हूं मैं, रसगुल्ले का सुख मिल जाए इसके लिए। और एक तू ही है जो तुझे मैं पूजता हूं लेकिन फल चाहिए होता है पैसे का। एक तू ही है दर्शन तेरे करता हूं लेकिन फल चाहिए होता है दुकानदारी चलाने का। ये मेरी मूर्खता है, नहीं तो क्या है भगवान? कितनी मूर्खता बताऊं, कितनी हरकतें बताऊं ऐसी, कूट कूट करके भरी पड़ी मेरे अंदर मूर्खता। लेकिन तुम कहते हो कि मैं अमूढ़ दृष्टि मूर्खता की बुद्धि से रहित एक अविचल सागर बनूं, पक्का बनूंगा। आज के बाद ये सोना, ये चांदी, ये कपड़ा, ये शरीर, ये अन्न, ये वस्त्र, ये भले ही मेरे जीवन में हो, मेरे भाग्य में हो, लेकिन उनको लेकर के मैं कोई मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करूंगा। ये सोना चाहिए, हाँ खरीद लूंगा, मैं अपने पति को बोल दूंगा, माँ को बोल दूंगा, बाप को बोल दूंगा, एक बात बोल दूंगा मुझे सोना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई मूर्खता नहीं करूंगा कि राग करना, द्वेष करना, नाराज होना, उदास होना, घृणा करना, मिल गया तो खुशी में झूम उठना, नहीं मिला तो रोना धोना। मैं ये मूर्खतापूर्ण हरकतें नहीं करूंगा। मुझे भूख लगी कि ना भगवान मैं खाना खा लूंगा, लेकिन मैं मूर्खतापूर्ण खाना नहीं खाऊंगा। मांसाहार नहीं करूंगा, मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करूंगा। प्रासुक शुद्ध भोजन, जो तेरे नियमों के, तेरे दिशा निर्देश के अलावा जो भोजन होगा, और बिल्कुल सात्विक बुद्धि से भी भोजन करूंगा। मात्र भोजन सात्विक नहीं हो, उस भोजन के लिए मेरी बुद्धि भी आजकल मूर्खतापूर्ण बुद्धि है। सात्विक भोजन भी मैं मूढ़ बुद्धि से खाता हूं, है ना भगवान? कितना चतुर चालाक हूं ना मैं। खाना तो मैं तेरा खा लेता हूं, लेकिन मूर्ख बुद्धि के साथ। लेकिन नहीं, आज के बाद मैं अपनी मूर्ख बुद्धि का भी विनाश करके उस सात्विक सरल सहज निर्मोही बुद्धि से खाना खाऊंगा। कितना मूर्ख हो ना भगवान। ये शरीर मेरा नहीं है, तुम कितनी बार कह रहे हो। सुधा सागर निकल गए, आचार्य श्री निकल गए, समय सागर जी कह रहे, विशुद्ध सागर कह रहे, सभी कह रहे शरीर मेरा नहीं। मैं कितना मूर्ख हूं ना, आज तक मैं अपने शरीर को मैं नहीं हूं ये बोल नहीं पाया। मैं कितना मूर्ख हूं। मैं आत्मा हूं, या आज तक मैं अपने आप को नहीं बोल पाया। मैं आज भी अपने आप को यह कहता हूं कि मैं ये काला हूं, गोरा हूं, दुबला हूं, मोटा हूं, स्मार्ट हूं, हैंडसम हूं। ये मैं अपने आप को शरीर मानता हूं। ये मेरी कितनी बड़ी मूर्खता भरी पड़ी मुझ में भगवान। अब ये मूर्खता मुझ में है। अब ये वाली मूर्खता तो भगवान चलो ठीक है सो है। ये स्त्री मेरी, ये पुरुष मेरा, ये पति मेरा, ये पत्नी मेरा। जब ये शरीर मेरा नहीं है, जब ये सत्य तुमने दिखाया, ये सत्य तुमने शास्त्रों में बोला, ये ज्ञान मैंने अपने आप को दे नहीं पाया। एक तो ये मूर्खता मुझ में भरी पड़ी है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं, मैं दुबला हूं, मैं मोटा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंग हूं, मैं राम हूं। एक तो ये मूर्खता लेकर के बैठा हो दिमाग में। ऊपर से ये मूर्खता, ये बच्चा मेरा, पति मेरा, पत्नी मेरा, पुत्र मेरा, माँ मेरी, बाप मेरा, पैसा मेरा, बैलेंस मेरा, जमीन मेरी, जायदाद मेरी। ये और ऊपर से मूर्खता लेकर के बैठा हूं। गजब का भगवान यार, दो का हराम भी बुद्धि है मेरी बहुत। क्या होगा भगवान आप बताओ। मेरे पास इतनी सारी खोटी बुद्धि लेकर के बैठा और ये मंत्र संतर पूजा पाठ करके मेरा कल्याण होगा, मेरा मंगल होगा, उम्मीद लगाए बैठा तुझसे। और आप मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हो कि मैं अपनी मूर्खता छोड़ू। मैं आपकी कोई उम्मीद पूरी नहीं कर रहा हूं। ना मैं क्षमा कर रहा हूं, ना निशंकित हो रहा हूं, ना निर्विकित सांग का पालन कर रहा हूं, ना मैं कोई आकांक्षा रहित जीवन जी रहा हूं। सारी उम्मीदें बस कलेजा दे गया। मैं अमीर हो जाऊं, मेरा धंधा अच्छा चलता रहे, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए, बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। कितनी वासना से भरा पड़ा हूं। पति के सामने खड़ा हो जाऊं, पति मेरी इच्छा की पूरा करे। बच्चे के सामने खड़ा हो जाता हूं, बच्चा मेरी सपनों को, मेरे बुढ़ापे में मेरी इच्छाओं को पूरा करे। ग्राहक के सामने ग्राहक मेरी इच्छा पूरी करे। कहीं भी खड़ा हो जाता हूं, ये मेरी इच्छा पूरी करे, ये मेरी इच्छा पूरी करे, स्त्री मेरी इच्छा पूरी करे, पुरुष मेरी इच्छा पूरी करे। और तेरे सामने आके खड़ा हो जाता हूं, तू भी मेरी इच्छा पूरी कर। वो कौन मैं जिधर जाता हूं मुंह उठा करके मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, मेरी इच्छा ये, मेरी इच्छा ये। जहां जाया नहीं, कोई महाराज आया नहीं, कोई मंत्र मिला नहीं, कोई स्तोत्र मिला नहीं, कोई चालीसा मिली नहीं, कोई व्रत किए नहीं, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। व्रत तपस्या पूरी होने के पहले इस व्रत का फल ये मिल जाए, मेरी ये इच्छा है। जिधर देखो उधर मैं अपनी इच्छाएं घुसेड़ देता हूं। सम्य शिखर जी की 2-4 वंदना नहीं की, सम्य शिखर जी की वंदना हो गई, अब ये इच्छा पूरी हो जाए। कोई सत्कर्म किया नहीं, कोई धर्म किया नहीं, पीछे से मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरा सोचा पूरा हो जाए। यही तो नीच बुद्धि है भगवान मेरे पास। कभी ख्याल नहीं आता कि तेरी इच्छा पूरी करना है। लेकिन कभी बात नहीं भगवान, मैं अविचल सागर जी हूं ना,
भगवान देखो कोई पूरी करे चाहे नहीं करे, लेकिन मैं अविचल सागर आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आपकी इच्छा है ना मैं अपनी बुद्धि की मूर्खता छोड़ दूं, पक्का मैं आपको सच्ची सच्ची कह रहा हूं, मैं सारी मूर्खतापूर्ण हरकतें छोड़ दूंगा। खाना खाते समय भी मूर्ख बुद्धि से खाना नहीं खाऊंगा, स्त्री को देख रहा हूं मूर्ख बुद्धि से देखूंगा नहीं, मूर्खता के जैसा नहीं देखूंगा। विश्वास दिलाता हूं भगवान, हाँ पक्का विश्वास, धीरे धीरे, एक साथ नहीं। उम्मीद मत लगा करना एक साथ अविचल सागर कल से, हाँ कल से नहीं, 2 साल। तुम्हें क्या उम्मीद है मुझसे कि मैं मूर्खतापूर्ण, ये क्षमा नहीं करता, दया नहीं करता, यही ना, यही मूड बुद्धि है ना मेरे पास, कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, तेरी इच्छा पूरी करने है। और मैं जानता हूं भगवान, इस संसार में जिस भी आत्मा ने तेरी इच्छाओं को पूरा करने का ठेका ले लिया, उसकी इच्छा कभी अधूरी आज तक नहीं रही। और मैं 24 घंटे जिंदगी निकल गई, मेरी इच्छा ये है, मेरी इच्छा ये है, मैंने ऐसा सोच के रखा है, मैंने ऐसा चाह के रखा है, कौन सा करूं, कौन सा ध्यान करूं, कौन सा उपवास करूं, कौन सा व्रत करूं ताकि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। नहीं भगवान, बहुत हो गया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब जो रहेगी सो तेरी इच्छा। मैं खाना खाने के लिए भी खड़ा हो जाऊंगा, मैं प्रवचन करने के लिए खड़ा हो जाऊंगा, मैं कहीं भी बैठा रहूंगा, अकेले कमरे में बैठा, जंगल में बैठा, कहीं भी बैठा, मैं जहां रहूंगा, जिंदा रहूंगा, तब तक सिर्फ ये सोचूंगा तेरी कौन सी इच्छा पूरी करना है। 24 घंटे मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तुम क्या चाहते हो भगवान, मैं बर्तन मांजते समय तेरी इच्छा पूरी करूं, ये चाहते हो? ठीक है, तुम्हारी क्या इच्छा है कि मैं बर्तन मांजते समय क्या तेरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ? हाँ, पानी छान के ले सकता हूँ, कम पानी में बर्तन मांज सकता हूँ, बर्तन मांजते हुए तेरा नाम स्मरण कर सकता हूँ, हाँ तेरी इच्छा पूरी कर लूंगा। काम अपना कर लूंगा, इच्छा तेरी पूरी कर लूंगा। खाना बनाने का काम मेरा है, इच्छा तेरी पूरी कर लूंगा। खाना बनाते समय तेरी इच्छा यह है कि मैं इसमें अच्छे संस्कार भरूं, ठीक है, मैं अन्न में मंत्र संस्कार, भावनाओं के संस्कार, स्तोत्र के संस्कार भर दूंगा। तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा है ना, कर लूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं। तेरी क्या इच्छा है? अब यहां से घर जाओगे, भगवान जी को बोलो, भगवान जी मैं घर जा रहा हूं, अब तेरी क्या इच्छा है? तेरी इच्छा यह है कि मैं चलते समय नीचे देख के चलूं, चाह रहा था देख के चलूं, जीव जंतुओं की रक्षा कर। ठीक है, तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं। मेरा मूड नहीं है, मेरे को फुर्सत नहीं है, मेरे को बहुत सारे दुनिया भर के टेंशन मेरे दिमाग में है, लेकिन तेरी इच्छा पूरी करना है। अब मैं घर जा रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, घर जाने की इच्छा किसकी है? तुम्हारी। अब जाने के तरीका किसका होना चाहिए? भगवान का। खाना खाने की इच्छा किसकी है? खाना खाने का तरीका किसका होना चाहिए? पति। शादी करने की इच्छा किसकी है? उसके साथ रहना कैसे चाहिए वो कौन, किससे सीखोगे? तो कुछ इच्छा तो अपनी पूरी कर ले, कुछ इच्छा उसकी पूरी कर ले। पैसा कमाना है, ये किसकी इच्छा है? कैसे कमाना है? ये उसकी इच्छा से कमाओ। उसको पूछो तो सही, पैसा कमाते समय कैसे कमाओ? ये कहलाता है भावना। तो हे भगवान, मैं अविचल सागर आज अपनी बुद्धि की सारी मूर्खताओं को त्यज करके, जो भी मैं अपने परिवार का पालन पोषण, इन गलियों में मोहल्लों में उठना बैठना बोलना चलना, मेरी जो क्रियाएं रहती है दैनिक क्रियाएं, और मैं खूब जानता हूँ मैं दिमाग से कितनी मूर्खतापूर्ण हरकतें करता हूँ, मैं आंखों से कितनी मूर्खतापूर्ण हरकतें करता हूँ, मैं जबान से कितनी मूर्खतापूर्ण हरकतें करता हूँ, मैं कान से कितनी मूर्खतापूर्ण हरकतें करता हूँ, ये मुझे पूरा पता है। और मैं अपने यहाँ जिनालय से बाहर जाने के बाद मेरा जो घर है, परिवार है, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार के लोग हैं, इनके बीच में रहते हुए भी मैं बिना दिमाग की मूर्खतापूर्ण हरकतें किए, आंखों की मूर्खतापूर्ण हरकत किए बिना, वाणी की हरकत मूर्खतापूर्ण किए बिना, कानों की हरकत मूर्खतापूर्ण किए बिना, मैं अपने परिवार और अपने समाज और अपने पूरा मानव शरीर में अंदर रह करके दिखाऊंगा। मैं अविचल सागर आज आपको ये वचन दे रहा हूं भगवान, अगले 3, 4, 5, 10 साल में अविचल सागर आपको मूर्खतापूर्ण हरकतों से बाहर आया हुआ मिलेगा। तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आज के बाद मैं यही करूंगा। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन। और भगवान, तुम्हें कुछ मुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं लग रही भगवान? उपगोहन भी करूं? कहा है भगवान, तुमने ऐसा क्यों कहा उपगोहन करने के लिए? मतलब दूसरों के दोष ढाकू?
तुम ऐसा चाहते हो? दूसरों के दोष ढांक दूं मैं? काहे? अच्छो लगा था भगवान, कचो ने कहो गलती कर दी, किसी का कोई व्हाट्सएप पे बात पकड़ी गई, की ने कचो कर डालो, हमें तो इधर इधर से उधर से चुनने फूट जात, नींद नहीं आ जब तक उसको फॉरवर्ड ना करे। हमें तो ऐसा लगा जैसे कोई गुप्त बात हमें पता चल जाए किसी की, ई को बताए, वो को बताए, सबको बताए, खबर लगले, सबक मिल जाए, दंड मिल जाए, अकल ठिकाने लग जाए। हमारे अंदर तो बहुत चुनने फूट जाते। पटार जानते हो? पटार कहाँ होता? कहाँ होता? पेट के कीड़े। हाँ, भगवान दे गया। अरे भगवान यार तुम कुछ कैसे ऐसे काम बता रहे ना भगवान अविचल सागर जो, वो भगवान करो। तुम्हें लगत भगवान हमारे साथ हमारे लाने का जो खबर लग जाए कि बात कोई गुप्त बात पता चल जाए, कोई रहस्यपूर्ण हाथ लग जाए, कि उठने बैठने बोलने चलने में कोई गृहस्थ हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई चतुर्थ गुणस्थान वाला, पांचवा गुणस्थान वाला, छठवां गुणस्थान वाला, सातवां गुणस्थान वाला, कोई मुनि महाराज, आर्य का, छुल्लक छुल्ली का, गृहस्थ सामान्य हो, किसी कोई खबर लग जाए, मेरे हाथ लग जाए, आपको लगता है मेरे कोई पेट में पचेगा? दबा के रख जाऊंगा उसको? तुम्हें लगता है ऐसा कांड हमने कभी करो? और तुम कह रहे हो कि हम ये सारी चीजें उपभोगन कर ले, दबा के रख ले। लेकिन भगवान यार मानना तो पड़ेगा, भले आज हमारा आदत कुछ भी हो, हमारे संस्कार कुछ भी हो पूर्व जन्म के, लेकिन तेरे जात में, तेरे कुल में पैदा हुआ, और तू वहां समोच में बैठ कर अगर अविचल सागर जी को कह रहा है कि है अविचल सागर उपभोगन कर। भगवान तुमने ये उपभोगन करने के लिए कहा क्यों, ये पहले बता। मतलब दूसरों के दोष हम ढाके क्यों? वो गलती कर रहा है, अपराध कर रहा है, इतना खोटा काम किया उसने, और वो कैसे तुम बोल रहे हो उसको ढाक दो? भगवान देखो पहले तो मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा, तुम पहले मुझे समझा, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ दुनिया में मैं देख रहा हूँ यदा कदाचित कभी किसी गृहस्थ ने, किसी सन्यासी ने, किसी व्रती ने, किसी आराधक ने, जिनेंद्र भगवान के भक्त ने, कभी कोई अपराध हुआ, कोई मनवचन काय में मल उत्पन्न हुआ, कोई क्रिया उत्पन्न हुई उससे किसी कषाय के वशीभूत होकर के, तो मैं ये देख रहा हूँ भगवान कि यहाँ धनादन धनादन पूरे ग्रुप बन जाते हैं, व्हाट्सएप चलने लग जाते हैं, चर्चाएं छिड़ जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, मीटिंग ये हो रही है, क्या चल रहा है भगवान यहाँ? ये सारा संसार तो कुछ और कर रहा है, मैं भी उसका एक हिस्सा बन गया हूँ, और आज मैं तेरे सामने बैठ करके तुम कह रहे हो कि तीर्थंकर बनना है तो उपभोगन करो। मतलब मुझे मेरे सामने जितने भी काहे कुछ भी होता रहे मैं उसको ढांक दूं, कोई कुछ भी करता रहे तो भी ढांक दूं? भगवान कहते हैं हाँ। यार भगवान यार तुम हाँ कैसे बोल रहे हो यार? मुझे पहले ठीक से समझाओ, तुम ये दूसरों के दोषों को ढांकने के लिए काहे कह? देख अविचल सागर ऐसा है, तुम जैन धर्म में पैदा होकर के कितने साल हो गए? बोले 40 साल, 42 साल, 44 साल हो गए। सबकी उम्र कितनी है अविचल सागर? लगभग लगभग मान लो, भगवान जी मान लो 100 साल है सबकी उम्र। बोले ठीक है चल पक्का ना, 100 साल से ज़्यादा तो कोई अब रहने भी नहीं पाएगा अविचल सागर, ठीक है। अब तुझे लग रहा है ना कि ये जैन श्रावक है, ये जैन साधु है, ये हरिका है, ये छुल्लक है, तुझे लग रहा है ना ये महाराज है, इसके लिए मूलाचार लिखा है, इसके लिए आगम ऐसा है, इसके लिए धर्म ऐसा है, इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये तो तेरी अकल हो गई। लेकिन हकीकत बहुत अलग होती है बेटा अविचल सागर। क्या होती है भगवान? देख, कोई नरक गति से आया, कोई मेरे जात में अभी 30 साल 40 साल पहले पैदा हुआ है, भले वो पुण्य लेके आया हो, भले वो पाप कर्म लेके आया, और लेकिन वो आया है कोई नरक गति से, और आकर के यहां मान लो कोई मुनि बन गया, और पूर्व जन्म का कुछ पुण्य था सो उसके नाम हो गया, प्रसिद्धि हो गई, सब हो गया, सब मान लो, लेकिन उसके संस्कार अभी भी मेरे दिए हुए पूरे नहीं है उसके अंदर। वो अभी अभी पहले भव में मुनि बना है, वो अभी अभी 30 साल 40 साल हो गए उसको शास्त्र पढ़ते पढ़ते, मुनि बन करके साधना करते करते, हरिका बन करके साधना करते करते, छुल्लक बन करके साधना करते करते, वो श्रावक बन करके व्रत नियम तप करके आस्था रख करके पूजन पाठ करते, वो अभी अभी कर रहा है। अभी उसके अंदर वो क्रियाओं में मैं हूं, उसके संस्कार में मैं नहीं हूं, अभी उसके संस्कार में मैं नहीं आया अभी। फिर भगवान इसका क्या लेना देना? देखो अविचल सागर ऐसा है कि मान लो साधु बन गया,
साधु बनकर के अपने गुरु, अपने शास्त्र, अपने अनेक प्रकार के सारे जितने भी अनुशासन है उसके बीच में रह रहा है वो। लेकिन पूर्व जन्मों के जो अजैन कुल में रह करके उसने जो खोटे कर्म किए थे करोड़ों जन्मों पहले भी, वो भी आकर के जब उसके मन में, उसकी वाणी में, उसके शरीर की इंद्रियों में विकार पैदा करते हैं। तो ध्यान रखना विचल सागर, कभी कभी निदत्ति निकाचित कर्म भी साधु का उदय आता है तो उसके मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, निंदा, नालस्ती करने के ख्याल पैदा होते हैं निदत्ति निकाचित कर्म के उदय में। और वह साधक खुद चाहे तो भी झूठ बोल लेता है, क्रोध कर लेता है, नाना प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ उसके हाथ से हो जाता है। देखा ना तुमने दीपायन मुनि महाराज को, हमने खुद कहा था, हमने खुद कहा था नेमिनाथ भगवान दीपायन मुनि महाराज को, हम खुद समोशर में बैठे थे, हमने खुद दीपायन मुनि महाराज को कहा था कि देख तुम मुनि बनेगा तो द्वारिका नगरी जलेगी। क्या हो गया बताओ? उसके खुद के ऐसे कर्म थे दीपायन मुनि महाराज के, और उन नगर के लोगों के खुद के ऐसे कर्म थे बेटा विचल सागर, उसको मैं केवल ज्ञान में जानता था तो भी नहीं टाल सका। क्या कर पाया? मेरा ही नगर था, मेरे नगर के मेरे सारे बंधु बांधुओं को जला करके भस्म होते मैंने केवल ज्ञान में पहले ही देख लिया था। क्या कर पाया मैं? अविचल सागर इसलिए कह रहा हूं, संसार में जो साधु सन्यासी व्रती है ये भी कर्माधीन है, इनके भी नित्य निकाचित कर्मोदय आता है, इनके भी तीव्र कर्मों का पूर्व जन्मों का कर्मोदय में आता है। इनके मन वचन काय से भी क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, अभिलाषा, छल, कपट, घृणा आदि कर्म होते हुए यदा कदाचित तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने तुझे कहा था उसको ढांक दो, ढांक दो। ढांकोगे और फिर उस साधक को जाके बोलना कि इसको दोबारा मत करना, तो मान जाएगा, ठीक कर देगा खुद को धीरे धीरे। लेकिन तुम उसको उघाड़ दोगे, तुम उसको पूरी दुनिया में फैलाओगे, रायता फैलाओगे, कभी किसी दिन उस साधु का मन खराब हो जाए, जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था छूट जाए, गुरु के प्रति आस्था छूट जाए, उसके लिए कौन जिम्मेदार? वो नहीं, उसको तो अपनी गलती का अपराध हो गया, अपराध बोध हो गया। लेकिन तुमने जो उपगमन नहीं किया, जो तुमने सार्वजनिक कर दी बात, उसकी पीड़ा उसके अंतःकरण में हमेशा शल्य बनकर बनी रहेगी। शल्य होता है विचल सागर। देख लो बाहुबली भगवान जिसका बाप भगवान था, उसकी औलाद खुद भरत चक्रवर्ती ने थोड़ा सा क्या उठपटांग बात बोली थी, मुनि बनने के बाद भी बाहुबली अपने मानस पटल से वो अपमानित जो हुआ था भरत चक्रवर्ती के द्वारा, वो अपमानित होने का भाव नहीं अलग कर पाया, मेरे संसार में पराजित करवा दिया, ये भाव होते। तो खुद भरत चक्रवर्ती को जा करके वहां माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर के उनके हृदय का शल्य दूर होगा। इसलिए अविचल सागर ध्यान रखना, तुम कभी भी किसी व्यक्ति के मन वचन काय में जो अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, इन साधकों के जीवन में घटित होने वाली इन विचित्र घटनाओं को देखने के बाद भी उन दोषों को ढांकना, कभी भी उसको उद्घाटित मत करना बेटा अविचल सागर। अब समझ में आया भगवान? अविचल सागर देखो और भी बहुत सारी बातें मैं तुझे समझाऊंगा कि क्यों किसी भी साधक का, क्यों किसी भी गृहस्थ के सारे दोषों को ढाक देना चाहिए। बहुत सारे कारण है उसके पीछे। धर्म की निंदा होती है, साधक अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाता है, मन मलिन हो जाता है। और देखो अविचल सागर, एक बार जैन धर्म में पैदा होने के लिए करोड़ों 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 अरबों अरबों असंख्यात तीर्थंकर, प्रशांत महासमुद्र में जितनी पानी की बूंदे हैं उतने तीर्थंकर की 24 धरती पर आकर के निकल जाती है, उसके बाद भी ये जैन कुल मिल जाए बहुत दुर्लभ है अविचल सागर। इसलिए इस जैन धर्म में जन्म लेने वाला कोई भी श्रावक हो, श्राविका हो, क्षुल्लक हो, ऐलक हो, हरिका हो, मुनि हो, आचार्य हो, उनके मन वचन काय से किसी प्रकार का अगर कोई अपराध हुआ है तुरंत उसको उसी समय ढांक देना चाहिए और एकांत में बैठ करके उस साधक के साथ वार्तालाप करके जो वो साधक कहेगा उसको सुन करके, फिर भी वो माने चाहे नहीं माने, उसको ढांक करके उसका अपना उपगोहन करके उसको धर्म को सुरक्षित करना चाहिए, धर्म की परंपराओं को सुरक्षित करना चाहिए। किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना विचल सागर कि उसका मन वचन काय जिनेंद्र भगवान की आस्था से हट जाए। ऐसा कोई कर्म मत करना कि कोई कल के दिन ये बोलो रे हमें मुनियों के पास नहीं जाना, हमें साधुओं के पास नहीं जाना, ये सारे मुनि महाराज ढोंगी होते हैं, इनसे तो अच्छे हम ही हैं। तुम कभी किसी तरीके से किसी से भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। किसी एक साधक के जीवन का दोष देख करके अगर हम ये बोल रहे कि उनसे अच्छे हम हैं, तो क्या अच्छे तुम? दुराचार, व्यभिचार,
पर स्त्रियों को घूर के देखते, ये सब अच्छा साबित हो जाएगा तुम्हारे अच्छा कहने से। और किसी एक साधक के जीवन का कोई क्रोध मान माया लोभ के कारण कोई घटना घटित हुई, क्या उसका ब्रह्मचर्य जो जीवन भर अखंड रूप से पालन किया वो मिट्टी में मिला दोगे तुम? और 24 घंटे जो दूसरे औरतों को तुम ताकते रहते हो वो सब सही हो जाएगा? खुद को सही साबित करने के पहले अविचल सागर 1000 बार सोचना, क्योंकि हम हमेशा समाज में बैठ के, अरे उस महाराज से अच्छा तो हम ही है। कई लोग डिंगे मारते, तुम कैसे अच्छे हो गए? तुम्हारी वजह से गली की कोई औरत सुरक्षित है? तुझ में इतनी औकात है कि मैं तुझे ट्रेन के डिब्बे में कहीं बिठा दूं अकेले 60 लोगों के 60 सीट की बोगी में, और वहां सुंदर स्त्री बिठा दूं? तुम्हारे अंदर औकात है कि तुम ठीक रह पाओगे? भाई बहन मान लोगे उसको? तुम कैसे ठीक हो सकते हो? कुछ भी बोलने के पहले 1000 बार सोचा करो। सारे चूहे खा करके, सारे हरामखोरी खोल करके, सारे डुबकियां लगा करके थोड़ा किसी साधक के जीवन के दोष देखे नहीं, उनसे अच्छा तो हम ही है। समझ में आ रहा है? साबुन तेल सोडा सब लगा करके धो देंगे अगर ऐसा दोबारा बोलोगे तो। ये भगवान, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे उपगौन कर लो। उपगौन कर लो विजय सागर, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, इस प्रकार मैं भगवान से हमेशा वार्तालाप करता हूं। आप भी भगवान से वार्तालाप करिए, चर्चा कीजिए, विचार विमर्श कीजिए। इसी को कहते हैं भावना भावना। ऐसी भावना भाओगे, धीरे 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 आप लोग भी तीर्थंकर बनने की तरफ चलोगे। तो ये आप भगवान को वचनबद्धता दीजिएगा कि हे भगवान, आज के बाद मेरे सामने, मैं अविचल सागर जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरे जीवन रहते हुए इस संसार में कोई भी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध किया जाता है जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में, उनके शासन में, मैं उसको जरूर ढाकूंगा, उसको दबाऊंगा। उस साधक की निंदा नहीं, आलोचना नहीं, बुराई नहीं, कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैं अपने हृदय की आस्था भी खत्म नहीं करूंगा, और उस आस्था को बरकरार रखते हुए तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तुम चाहते हो कि मैं उपगुणधारी बनूं, मैं तुझे उपगुहन गुण का धारक बन के दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? उठो। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की।